हमारे देश में ये दो पर्व बढ़ गए, 26 जनवरी और 15 अगस्त। इसके पहले ये दो पर्व नहीं, तो हमारे देश में ये दो पर्व बढ़ गए। और ये पर्व हर स्कूल में हर इंसान को जगाने के लिए, हर व्यक्ति जो जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करावे में अपना खून बलिदान दे दिया, उनका आज पता नहीं है कहाँ वे मरे और कहाँ रहे। ऐसे व्यक्तियों को हम नमन करते हैं, आज उन्हें याद करते हैं और उन्हें याद रखते रहेंगे, करते रहेंगे कि हमारे देश के लिए, इस धरती के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया है, हम उस वीरों की गाथा को अमर रखेंगे, अमर रखेंगे। बोलिए भारत माता की जय। और देखिए आगे हम इन बच्चों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखेंगे, क्योंकि यह बच्चे इतने नन्हे छोटे हैं, इन्हें कोई होश नहीं है। इनसे यदि भेदभाव हम रखेंगे तो हमारी पीढ़ी बिगड़ जाएगी, हमारी संस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए बच्चा किसी का हो, उससे लाड से प्यार से बोलना है। और हरेक पालक को मैं अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे को सही समय पर प्रतिदिन स्कूल भेजें। यदि प्रतिदिन स्कूल आएगा कुछ सीखेगा। पुरानी कहावत में है कि रस्सी सन की होती है, रस्सी मुलायम होती है, और पनघट पर जो पत्थर रखा जाता है उसे खींचते, तो रस्सी को खींचते हैं, जबकि पनघट पर उस पत्थर पर निशान बन जाता है। इसलिए बार बार रगड़ करने से ये न सोचे कि हमारा बच्चा कोई नौकरी नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं। आजकल नौकरी का जमाना नहीं है, नौकरी न करे, भला अपने घर चलावे लायक तो सीख जाए। मोबाइल कंप्यूटर का काम हो गया है, यदि नहीं सीखेगा कोई भी आदमी उसकी जायदाद को छीन लेगा, उसका अंगूठा लगवा लेगा। इसलिए हर बच्चे को माँ बाप से हमारा अनुरोध है कि स्कूल में भेजें, स्कूल में भेजें और उसका बस्ता देखें, उसका पढ़ाई देखें कि जो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और यदि नहीं पढ़ रहा है तो आप स्कूल में आए और स्कूल में जैसा पालक का नियम होता है उसी तरह से आए। आप दादा बन के ना आए स्कूल में। यदि आप दादा बन के आएंगे, शिक्षकों को धमकाएंगे, शिक्षक यहाँ से वहाँ दूसरी जगह चले जाएंगे और तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए आप बिल्कुल पालक इस तरह से आए और शिक्षक को कहे कि हमारा बच्चा कहाँ बैठता है, जो कुछ पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, तो शिक्षक उस पर ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन भेजेंगे। तो अगर एक दिन में आधा शब्द भी सीखेगा तो पूरी किताबें हो जाएंगी, पूरी पुस्तकें हो जाएंगी। यदि आप प्रतिदिन भेजोगे, यदि आपने 8 दिन में 1 दिन भेजा तो समझ ले हो गई सीताराम। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान करना है कि स्कूल में प्रतिदिन भेजना है, समय पे भेजना है, और समय पे वो घर नहीं आता है तो उसकी देखरेख करना है। जब स्कूल में 3 बजे 4 बजे छुट्टी हो गई, तुम लोग 6 बजे पहुंचो या 2 बजे पहुंचो, 2 बजे क्यों आज का छुट्टी हो गई, तो उसको भी ध्यान करना है, समय का भी ध्यान करना है। और आगे हमारे सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहब, बार बार सेक्रेटरी साहब की यह शिकायत आती है।